वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 11 जुलाई 2022। 11 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, खान मंत्रालय जुलाई 2022 में खान और खनिजों पर कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन करेगा? तो वे आयोजन करेगा छठा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। खान मंत्रालय आज़ादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक सप्ताह समारोह के तहत 12 जुलाई यानी कल 2022 को खान एवं खनिज पर छठवें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी इस एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस कॉन्क्लेव के कुछ मुख्य आकर्षण में खनन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार, माइनिंग ट्रीटमेंट सिस्टम के 3 मॉड्यूलों का शुभारंभ वर्ष 2020 और 21 के लिए 5 स्टार रेटेड खदानों के लिए पुरस्कार और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 शामिल है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के तहत नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा तकनीक सत्र और खनन में स्वचालन का सत्र का आयोजन किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है हैदराबाद में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस NFDB हैदराबाद में हाइब्रिड मोड में मनाया गया। कार्यक्रम में वस्तुतः केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बल्यान और केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भाग लिया। इस आयोजन में देश भर से 1000 से अधिक मछली किसानों, एक्वाप्रेन्योर और फिशर लोगों, पेशेवरों, अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस आयोजन के दौरान घरेलू मछली की खपत और टिकाऊ उत्पादन पर एक आउटरीच के रूप में 4 पोस्टर भी जारी किए गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल और किस राज्य की सरकारों ने जुलाई 2022 में पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने की मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह दूसरा राज्य है सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सरकारों ने पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता पश्चिम बंगाल में पंजीकृत वाणिज्य वाहनों को सिक्किम के विभिन्न गंतव्यों में पर्यटकों को उनके होटलों में छोड़ने की अनुमति देगा। इससे पहले सिक्किम में पश्चिम बंगाल में पंजीकृत वाहनों पर भी प्रतिबंध था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वह बनी है गीता गोपीनाथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देश को यानी भारत अपने देश को गौरवान्वित करते हुए भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन और मुख्य अर्थशास्त्री और IMF के अनुसंधान निर्देशक 2003 और 2006 के बीच थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वे हस्ताक्षर किए गए हैं पंचायती राज मंत्रालय के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय ने भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करने के प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतर मंत्रालय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी बनाएगा। ये टीबी मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मील के पत्थर के रूप में भी कार्य करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो वह निवेश करेगी मेघालय, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मेघालय के CM कोनराड के संगमा ने घोषणा की कि सरकार ने प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से 30 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। राज्य प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रम में निवेश करने के लिए एक रोड मैप भी तैयार करेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न हस्तक्षेप किए जाएंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को उत्पादक शिक्षा मिले।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में खारची पूजा का उत्सव शुरू हो गया है? तो वह हुआ है त्रिपुरा में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। त्रिपुरा के पुराने अगरतला में चतुर्दास देवता मंदिर में 7 दिवसीय खारची पूजा का उत्सव शुरू हो गया है। ये त्रिपुरा का एक शताब्दी पुराना पारंपरिक त्योहार है। उत्सव की विशिष्टता 14 देवी देवताओं की सिर छवियों की पूजा करने से निहित है, जो पूरे वर्ष एक बंद कमरे में रहते हैं और ये केवल बंगाली कैलेंडर वर्ष के आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के पहले सप्ताह के दौरान ही बाहर लाए जाते हैं ताकि भगत उन्हें देख सकें। 14 देवी देवताओं की प्रमुख छवियां हिंदू देवताओं जैसे हाड़ा, उमा, हरि, वाणी, कार्तिक आदि के प्रतीक हैं। त्योहार की मान्यताओं के कारण त्रिपुरा को 14 देवी देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजनाएं किसने शुरू की हैं? तो ये योजना शुरू की गई हैं अनुराग ठाकुर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने नई दिल्ली में खेल विभाग और राष्ट्रीय खेल कोष वेबसाइट की योजनाओं के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। ये संशोधित योजनाएं रिकॉर्ड समय में खिलाड़ियों को लाभ देने के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करेंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कितने देशों के राजदूतों को बर्खास्त किया है? तो ये बर्खास्त किया गया है 5 देशों के राजदूतों को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 5 देशों जर्मनी, भारत, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी में यूक्रेन के राजदूतों को बर्खास्त करने की घोषणा की है। ये तुरंत स्पष्ट नहीं था कि क्या दूतों को नए पद दिए जाएंगे या फिर इस कदम के लिए कोई और कारण अभी फिलहाल नहीं बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने गैर वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलियन निक क्रिगियोस को 4-6, 6-3, 6-4 और 7-6 से हराकर अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता। ये जोकोविच का कुल मिलाकर 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जो कि रिकॉर्ड धारक राफेल नडाल से एक पीछे है। केवल रोजर फेडरर ने 8 से अधिक विंबलडन खिताब जीते हैं। क्रिगियोस ने इस मैच में फिलहाल अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब